अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुड इवनिंग, आदाब। नाज़रीन किराम, मैं आपकी खिदमत में एक सीरीज़ लेके हाज़िर हुआ हूँ जिसका उन्वान है रिसर्च पब्लिकेशन सपोर्ट सीरीज़। इस की आउटलाइन अगर हम बात करेंगे कि इस सीरीज़ में क्या क्या टॉपिक्स कवर होंगे, तो आइए मुलाहिज़ फरमाइए। मैंने एक सीरीज़ में तकरीबन 13 लेक्चर्स होंगे। इस सीरीज में हम डिस्कस करेंगे रिसर्च पेपर क्या होता है, रिसर्च पेपर के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, रिसर्च पेपर लिखते कैसे हैं, मैन्युस्क्रिप्ट क्या होता है, उसके जो रेफरेंसेस मैनेज करते हैं उसके मैनेजर्स क्या हैं, एंड नोट है, मेंडली है और बहुत सारे और सॉफ्टवेयर्स हैं, उसके बारे में डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। फिर हम रिसर्च पेपर यानी कि रिव्यू या रिव्यू आर्टिकल्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जर्नल्स क्या होते हैं, जर्नल्स की टाइप्स क्या होती हैं, बेस्ड ऑन क्या मॉडल होता है, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। कौन से एजेंसीज हैं जो जर्नल को इंडेक्सिंग करते हैं, यानी कि ऐसे इंडेक्स जर्नल्स और ऐसे इंडेक्स एक्सपेंडेड क्या जर्नल्स के क्या डिफरेंसेस है। और इंडिया के पर्सपेक्टिव के हिसाब से यूजीसी के जर्नल्स क्या है, कौन से जर्नल इस लिस्ट में आते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं इम्पैक्ट फैक्टर क्या होता है, साइटेशंस क्या होती हैं, एच इंडेक्स क्या होता है, कैसे ये चीज़ें कैलकुलेट की जाती हैं। फिर ये भी डिस्कस किया जाएगा आने वाले लेक्चर्स में। इस पूरी सीरीज में हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से एक रिसर्चर जब उसका एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो जाते हैं, अब उसने राइटिंग स्टार्ट की होती है, अब वो चाहता है कि अपना रिसर्च पब्लिश करे, तो किस तरह से वो ढूंढता है, आइडेंटिफाई करता है कि बेस्ट जर्नल उसको जिसमें वो सबमिशन करे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम एक टारगेट जर्नल जो हमने सेलेक्ट किया है उसमें सबमिट करें पेपर को। तो क्या क्या मराहिल आते हैं इसमें, वो हम सब डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। फिर लास्ट पे हम डिस्कस करेंगे यानी कि पब्लिकेशन प्रोसेस क्या होता है, पीयर रिव्यू क्या होता है, ऑथर प्रूफ क्या होता है। तो इन पूरी सीरीज को हम स्टेप बाय स्टेप इस पे अपलोड करते रहेंगे, यूट्यूब पे भी अपलोड करते रहेंगे। और आज हम फर्स्ट लेक्चर यानी कि रिसर्च पेपर पे फोकस करेंगे कि रिसर्च पेपर होता क्या है। जब मैं एमएससी करता था, मेरे एक सीनियर की मैं बात करता हूँ, उनका मैं नाम लेना लेना अच्छा नहीं है कि उनकी प्राइवेसी के पर्पज से मैं उनका नाम नहीं लेता हूँ। अलबत्ता उनसे एक फर्स्ट चीज मैंने सुनी थी, वो था कि पेपर। उन्होंने मुझे कहा था कि भाई मैंने जो रिसर्च प्रोजेक्ट किया है, अब मेरा भी नाम पेपर में आएगा। मैंने उनसे कहा भाई कौन से पेपर में आएगा, टाइम्स ऑफ इंडिया में आएगा, हिंदुस्तान टाइम्स में आएगा? क्योंकि उस वक्त तक हालांकि मैं एमएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट था, लेकिन स्टिल मुझे वो पता नहीं था रिसर्च पेपर क्या होता है। हमने सिर्फ अखबार पढ़े थे जिनको न्यूज़पेपर कहते कहा जाता है, शॉर्ट फॉर्म में लोग उनको पेपर भी कहते थे। लेकिन वो भी उस टाइम उतना उसको भी एक्सपोजर नहीं था कि वो या उसने खुद से, या ऐसा ये दो पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। या तो उसने गवारा नहीं समझा कि मुझे वो समझाए डिफरेंसेस, या उसे खुद पता नहीं था कि डिफरेंसेस क्या है, क्योंकि मुझे वो सेटिस्फाई नहीं कर पाया। और ना ही उसने बस इस पे से ज़्यादा बहस की, मैंने भी नहीं की। अलबत्ता मुझे इसकी क्यूरियोसिटी ये हुई, मैंने भी फिर रिसर्च प्रोजेक्ट ज्वाइन किया। जब मैं रिसर्च पे ज्वाइन किया तो वहाँ पे जब फर्स्ट टाइम मैं पेपर देखा डीएनए एस्पिरेशन का, डोयल एंड डोयल का, मैं बहुत खुश हुआ कि देखो भाई, जिसने डीएनए एस्पिरेट किया उनकी फर्स्ट हैंड जो इंफॉर्मेशन है, मैं डायरेक्ट पढ़ रहा हूँ उसके पेपर के प्रोटोकॉल के। तो फिर उससे फिर इंटरेस्ट बढ़ती गई, तो फिर बहुत से मराहल से गुजरे। तो आज हम उसी रिसर्च पेपर डिस्कस करेंगे कि रिसर्च पेपर होता क्या है। रिसर्च पेपर एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, हम कहते हैं एकेडमिक राइटिंग है, एक साइंटिफिक राइटिंग है, साइंटिफिक राइटिंग है जिसमें ये दिखिए कि जैसे कोई भी पहले कोई हाइपोथेसिस होगा या कोई भी ऑब्जेक्टिव जिसको हम फ्रेम करते हैं, जिसको प्रॉब्लम जहाँ कह सकते हैं, रिसर्च प्रॉब्लम होती है कोई, जिसको हम आइडेंटिफाई के लिए लिटरेचर पढ़ते हैं,
लिटरेचर में हमें मिलता है, कुछ रिसर्च गैप मिलेंगे हमें। तो उस रिसर्च गैप के बेस पे हम जो ऑब्जेक्टिव डिजाइन करते हैं, उसमें हम क्या करेंगे रिसर्च पेपर में, उसमें कुछ हम ऑब्जेक्टिव दिखाएंगे। ये ऑब्जेक्टिव हमारा होगा, तो उस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए कौन से मेथड यूज करेंगे, क्या मेथोडोलॉजी अपनाएंगे, एनालिसिस कैसे करेंगे, फिर उसके बेस पे जो रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट के बेस पे उस रिजल्ट को हम कैसे इंटरप्रेट करते हैं डेटा को, और किस तरह से हम उसको डिस्कस करते हैं प्रूफ लिटरेचर से, ताकि हमारा जो आर्गुमेंट है उसको जस्टिफाई कर पाए, और एक कुछ न्यू कंक्लूजन निकाला जाएगा, या एक, और ये सब रिसर्च इसी डॉक्यूमेंट को कहेंगे रिसर्च पेपर। और ये रिसर्च पेपर जो है, ये उसको कहा जाता है हार्ट ऑफ साइंटिफिक कम्युनिटी, बहुत जरूरी है। अब रिसर्च पेपर का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों रिसर्च पेपर लिखा जाता है, क्या पर्पज है इसका। इसका मेन पर्पज ये है कि जो भी किसी साइंटिस्ट ने काम किया, जो रिपोर्ट किया, जो डिस्कवरी की, वो नॉलेज में ऐड हो जाएगा और पूरी वर्ल्ड में उसको लोग एक्सेस कर पाएंगे। और इससे दूसरा फायदा ये भी होगा कि जो पब्लिश डेटा हो गया, जो काम रिपोर्ट हो गया, अब लोग सेम काम रिपीट नहीं करेंगे। उनको ऑलरेडी पता चल जाएगा कि भाई ये काम हो चुका है, हम ये काम क्यों रिपीट करें, रिपीट करने का पर्पस क्या है। हाँ, ये हो सकता है कि अगर कोई साइंटिस्ट सेम काम कर रहा है, दोनों साइंटिस्ट कर रहे हैं सेम काम, किसी को रिजल्ट आ गया, अब सेकंड साइंटिस्ट भी उसी पे काम कर रहा है, उसको रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो उसको शक हो गया, उस पे काम पे डाउटफुल हो गया, वो रिपीटेशन कर सकता है सेम प्रोटोकॉल के हिसाब से। अगर वो रिजल्ट सेम उसको आते हैं तो वो रिप्रोड्यूसिबल हो गया, तो वो फिर वो कहेगा भाई ये रिजल्ट मैंने वेरीफाई किया, ये सही है। अगर नहीं आया तो वो उसके साथ डिसएग्री भी कर सकता है, तो अपने रिजल्ट पब्लिश कर सकता है। तो ये भी है कि ये जो रिसर्च पब्लिकेशन का पर्पज, सेकंड, जो थर्ड पर्पज ये है, जैसे लिटरेचर हम पढ़ते हैं, लिटरेचर तभी होगा अवेलेबल जब हम पब्लिश करेंगे। तो रिसर्च पेपर जो लिटरेचर है वो इन द फॉर्म ऑफ रिसर्च पेपर पे होगा, रिव्यूज भी होगा, बुक्स, बुक चैप्टर, प्रोसीडिंग भी होगा। इसके लिए हम स्पेशली लेक्चर लेके आएंगे इसी सीरीज में, वहाँ हम डिस्कस करेंगे डिटेल में कि पब्लिकेशन टाइप कौन कौन सी होती हैं, रिसर्च पेपर और रिव्यू आर्टिकल में क्या डिफरेंसेस है, बुक और बुक चैप्टर में क्या डिफरेंस है, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स क्या होती हैं, वगैरह वगैरह, और भी बहुत सारी टाइप पब्लिकेशन की हैं। आज हम सिर्फ फोकस करते हैं रिसर्च पेपर पे। अब जब रिसर्च पेपर की बात शुरू की जाए तो फर्स्ट चीज दिमाग जहन में आती है कि भाई रिसर्च पेपर साइंटिफिक वे से कब से लिखना शुरू हो गया। फर्स्ट रिसर्च पेपर कौन सा है, कौन सा साइंटिस्ट था, कौन सा जर्नल था। तो ये चीजें मैंने भी सोची, मैंने फिर लिटरेचर देखा, तो वहां पर एक पेपर आता है, एन अकाउंट ऑफ वेरी ऑड मॉन्स्टरस कॉफ का पेपर, जिसको पब्लिश किया है एक जर्नल है, उसका नाम है फिलोसफिकल ट्रांजैक्शंस। ये रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन ने पब्लिश किया, और रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन पहला पब्लिशर है वर्ल्ड का, जो 1660 में शुरू हुआ है, और 1660 में फर्स्ट रिसर्च पेपर पब्लिश किया इसी जर्नल ने। इसका फर्स्ट वॉल्यूम और फर्स्ट इशू में ये पेपर पब्लिश हुआ है। ये फर्स्ट पेपर पब्लिश हो गया, और ये जर्नल, इसके बाद भी बहुत सारे पेपर्स आए। फिर अब हम एक और, फिर मेरे जहन में ये आया कि भाई कौन कौन से पब्लिशर ऐसे हैं जो सबसे पहले पब्लिश किया साइंस रिसर्च पेपर्स। एक तो ये जर्नल आ गया, उसके बाद का जो सबसे पुराना जर्नल है वो है, ये जो जर्नल्स हैं, के जर्नल डी स्केविंस, नोवाक्टा, यूरोडोटेरियम एंड जामा मेडिकल रिसर्च जर्नल्स हैं। एक 1665 में शुरू हो गया, दूसरा 1682 में, ये 1883 में। इसके बाद जो मोस्ट फेमस जर्नल्स जो हम सब जानते हैं, यानी कि न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन, ये शुरू हुआ है 1812 में, नेचर 1869 में, साइंस शुरू हुआ है 1880 में शुरू हुआ है। इसके अलावा भी ये जो जर्नल्स के अलावा अब और पब्लिशर्स भी हैं जिनको हम बोलते हैं पब्लिशिंग हाउसेस, यानी कि जो रिसर्च पेपर के अलावा बुक्स पब्लिश करती हैं, कुछ और कॉन्फ्रेंस पब्लिशिंग पब्लिश करती हैं। उसमें टॉप पे आती है सबसे ओल्डेस्ट जो साइंस बुक्स पब्लिश की है, वो है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस 1534 में। उसके बाद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस इसने शुरू किया है 1586 में, और विले इसने शुरू किया है 1807 में, और जो स्मूथ स्पिंजर 1842 में, एल्सेवियर 1880 में,
इसके अलावा कुछ और एग्जांपल्स हैं, ये हुए अब रिसर्च पेपर जो पब्लिश्ड हैं। अब कौन से वो पेपर हैं जो हाइली साइटेड हैं? हम इस पे भी डिस्कस करेंगे कि साइटेशन क्या होता है, इम्पैक्ट फैक्टर क्या होता है। अब पहले हम आते हैं वो वाले पेपर्स जो हाइली साइटेड हैं, यानी कि जिनको लोगों ने मैक्सिमम रेफरेंस यूज़ किया उन पेपर का। तो सबसे ज़्यादा साइटेड पेपर है क्लीवेज ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन ड्यूरिंग असेंबली ऑफ द हेड्स ऑफ बैक्टीरियोफेज का पेपर, जो कि नेचर में छपा था 1970 में। इस इस जर्नल में ये पेपर फर्स्ट पेपर ऐसा है 1970 का जिसकी 3,06,116 साइटेशन है अब तक। उसके बाद दूसरा पेपर आता है जिसको एनालिटिकल बायोकेमिस्ट्री में पब्लिश हुआ था। ये है प्रोटीन वाला पेपर। ये किस तरह से हम प्रोटीन को क्वांटिफाई करेंगे, एस्टिमेशन ऑफ प्रोटीन हम कह सकते हैं इसको, क्वांटिफिकेशन ऑफ प्रोटीन कैसे किया जाता है। तो ये ब्रेडफोर्ड मेथड के नाम से मशहूर है। तो इसकी साइटेशंस हैं 2,49,959। फिर है प्रोटीन मेजरमेंट विद पोलिन रीजन मेथड, ये भी एक मशहूर मेथड है। इसकी साइटेशंस भी 2,31,303 हैं। इसके अलावा भी और बहुत सारे पेपर्स हैं जैसे कि डीएनए सीक्वेंसिंग वाला जो है सेंगर का मेथड के से इसकी भी 88,000 साइटेशंस हैं, प्लस साइटेशंस हैं। फिर सिंगल स्टेप मेथड आरएनए आइसोलेशन का, इसकी भी 75,000 प्लस साइटेशंस हैं। फिर इलेक्ट्रोफोरेस्टिक ट्रांसफर ऑफ प्रोटीन फ्रॉम पॉलीएक्रिलामाइड जेल टू नाइट्रोसेलुलोज शीट, इसकी भी 66,000 प्लस साइटेशंस हैं। इसके अलावा बहुत सारे पेपर्स हैं जिनकी साइटेशंस 50,000 प्लस है। तो ये थे आज का लेक्चर। इसमें हमने डिस्कस किया कि रिसर्च पेपर क्या होता है, रिसर्च पेपर के शुरू कब से हुए, कौन-कौन से जर्नल्स पब्लिश करते थे पहले और कौन-कौन सी बेस्ट एजेंसीज़ हैं। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि रिसर्च पेपर के कंपोनेंट्स क्या होते हैं। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अगर आपको ये लेक्चर सीरीज़ पसंद आई तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।